कैमरा ऑन कर लो भाई सब लोग। कैमरा ऑन करने ना मीटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम लोग कैमरास नहीं ऑन कर रहे हो ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि तुम सो रहे हो, जग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? आने के बाद हम सब करके दिखा देना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। ऑलरेडी और 10-15 मिनट डिले हो गया है ना, कुछ चीजों की वजह से। बाकी टॉपिक याद है क्या बताया था मैंने कल रात? क्या टॉपिक रहने वाला है आज की मीटिंग का? रिलेशन बिल्डिंग, है ना? अच्छा, आज फरीदी भी आई है। गुड मॉर्निंग फरीदी, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग मैम, अच्छी हूँ। अच्छा, तुमने अब आज से काम स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ। अच्छा, आज 21 है। यस। ठीक है, चलो यार, अच्छी बात है। तो रिलेशन बिल्डिंग हमारा टॉपिक था। बाकी मैंने भी पीछे 3-4 दिन मॉर्निंग मीटिंग्स ली हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, और ये मॉर्निंग मीटिंग कंसिस्टेंटली चल रही है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझसे हर मॉर्निंग मीटिंग का यूट्यूब लिंक ले लोगी, क्योंकि मेजरली के हैं, एक दो के नहीं होंगे। तो वो तुम श्रेया से समझ लेना, बाकी का मुझसे यूट्यूब लिंक ले लेना और देख लेना। ठीक है? ओके। और बाकी अब करते हैं स्टार्ट रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है? देखो यार, रिलेशन बिल्डिंग ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूंगी कि क्या बोल के हो सकती है ना? अब जैसे मैं कोई एक चीज बताऊं कि किसी खाने का, है ना, या मान लो मैगी बना रही हूँ, तो मैगी बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, कि अगर मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगी तो मेरी मैगी बन जाएगी, है ना? मेरी अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूंगी तो मेरी मैगी बन जाएगी। बट रिलेशन बिल्डिंग एक प्रोसेस नहीं है ना? रिलेशन बिल्डिंग है, एक प्रोसेस है, बट वो कैसे फॉलो करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर किसी की मैगी रिलेशन बिल्डिंग के हिसाब से अलग बनती है। समझे? मतलब कि अगर मैं बात करूं रिलेशन बिल्डिंग की, तो रिलेशन बिल्डिंग में हर किसी का तरीका अलग रहता है। ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखने के लिए पॉइंट्स बता रही हूँ, जिनको तुम यूटिलाइज कर सकते हो, जिनको तुम यूज कर सकते हो, एंड एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकते हो। ठीक है? तुमने अभी जैसे देखा होगा कि मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग बहुत पुराने पुराने हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में जिस लड़की ने पहला यस किया था, वो अभी तक काम तो नहीं कर रही है, बट वो मेरे साथ रिलेशन में है, मतलब मेरे साथ वो कनेक्टेड है ना? वो भी मुझे मेरा बर्थडे विश करती है, मुझे न्यू ईयर विश करती है, वो मुझे सब कुछ विश करती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कनेक्शन मेरा उसके साथ इतना अच्छा हो गया था। काम कर रही है नहीं कर रही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा और उसका रिलेशन इतना अच्छा था कि वो मेरे साथ कनेक्टेड है ना? तो मेन चीज वही होती है। अब सबसे पहले तो रिलेशन बिल्डिंग जब आता है ना टॉपिक, तो सबसे पहला पॉइंट होता है फिक्स योर माइंडसेट। फिक्स योर माइंडसेट फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? फिक्स योर माइंडसेट फर्स्ट। इसमें भी ना पहला पॉइंट है, मतलब फिक्स योर माइंडसेट फर्स्ट अभी एक हेडलाइन हो गई है, पहला टॉपिक हो गया है। इसके नीचे तुम्हारे 3 पॉइंट है। ठीक है? पहला पॉइंट है डोंट थिंक प्रोस्पेक्ट। फिर ऐसे ऐड डाल के लिख लो थिंक पर्सन। जब भी हम किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं ना, किसी भी प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ये प्रोस्पेक्ट है। हमें सोचना ही नहीं है कि ये तो प्रोस्पेक्ट है, ये काम कर लेगा तो 2CC हो जाएगी, मेरे को 8,000 रुपये आ जाएंगे, 6,000 रुपये आ जाएंगे। ये हमारा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये माइंडसेट रहेगा ना तो पर्सन कन्वर्ट ही नहीं होगा। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि दिस इज अ पर्सन, है ना, ये ह्यूमन है, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे इसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है अपना। ठीक है? उसी में दूसरा पॉइंट है डोंट थिंक सेलिंग। ठीक है? कभी भी किसी भी पर्सन से तुम बात कर रहे हो, बी इट इनरोलमेंट कॉल, बी इट इनविटेशन, बी इट फॉलो अप, बी इट डे टू का फॉलो अप, बी इट क्लोजिंग, कुछ भी, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बस ये पर्सन कनेक्ट कर ले, बस ये पर्सन 7,000 के लिए रेडी हो जाए, या बस ये पर्सन 2CC के लिए रेडी हो जाए, कैसे भी करके ये पैसे अरेंज कर ले, बस कर ले और मेरा इस महीने का 2CC बिल्ड हो जाए। ये माइंडसेट के साथ काम कभी भी नहीं होगा। हो सकता है तुम इस माइंडसेट के साथ उस पर्सन को अपनी टीम में लेके आ सकते हो, तुम्हारी टीम में आ जाएगा, बट वो तुम्हारी टीम में रिटेन नहीं होगा। और अगर लोग आते जा रहे तुम्हारी टीम में, तुम्हारी टीम में रिटेंशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि तुम्हारी टीम में ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी सेलिंग के बारे में पहले नहीं सोचना है, हमेशा सर्विंग के बारे में सोचना है ना? सर्विंग इन द सेंस कि मैं अपनी साइड से बेस्ट दूंगा, वो पर्सन करे ना करे वो उसकी चॉइस है। ठीक है?
मैं अपनी साइड से अपना बेस्ट दूंगा उस पर्सन को, राइट नॉलेज, राइट प्लेटफॉर्म, राइट चीज समझाने का। बट करना ना करना उस पर्सन की प्रॉब्लम है, करना ना करना उस पर्सन का डिसीजन है ना। मैं बेस्ट करूंगा कि वो पर्सन ऐसा डिसीजन बनाए कि वो काम स्टार्ट करे, ठीक है। बट अगर वो नहीं भी करता है तो मुझे उसके करने ना करने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा है, डोंट थिंक वन कन्वर्सेशन, थिंक लॉन्ग टर्म रिलेशन। हम जब भी किसी कॉल पे कनेक्ट करते हैं, मान लो डे वन का फॉलो अप करते हैं, इनरोलमेंट कॉल करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन की बात है, कि बस ये कॉल ही तो है, फिर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये कॉल है, ये पर्सन मेरी टीम में आ जाएगा, फिर मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। हमें उस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन सोच के बात करनी है। देखो तुम लोगों को शायद ये चीज नहीं पता होगी, बट हमारे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे सक्सेस में। इनफैक्ट हमारे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे एक्शंस के अंदर। तो जैसा तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होगा तुम वैसा काम करोगे। अगर तुम में से अभी किसी के लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी के लोग रिटेन नहीं हो रहे ना, तो तुम एक बार अपने आप से एनालाइज करना। तुम्हारे माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि तुम चाहते हो कि भाई ये पर्सन बस आए और साथ ही साथ से स्टार्ट कर ले, ये पर्सन बस आए और टू सीसी कर ले मेरे साथ। और जब तक तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा ना, नो मैटर तुम कितने भी लोगों से उसकी क्लोजिंग करा दो, नो मैटर तुम कितनी बार उसे कनेक्ट कर लो, कितनी बार उसका फॉलोअप ले लो, बट जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिफेक्ट है माइंडसेट में और किसी चीज में कमी नहीं है। तो माइंडसेट को तुम अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखो, द थ्री स्टेज रिलेशन बिल्डिंग फॉर्मूला। द थ्री स्टेज रिलेशन बिल्डिंग फॉर्मूला। अब इन थ्री स्टेज रिलेशन बिल्डिंग फॉर्मूला में ना तीन स्टेजेस है, ठीक है। उन तीन स्टेजेस को तुम एक स्पॉन्टेनियस वे में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले, सबसे पहले ए स्टेज है, फिर बी स्टेज है, फिर सी स्टेज है, ठीक है। अब इनको मैं ए स्टेज, बी स्टेज, सी स्टेज को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें ए स्टेज की, ठीक है, तो ए स्टेज इज नो, ठीक है, मतलब KNOW वाला नो। एंड उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, स्टार्ट ह्यूमन नॉट बिजनेस, है ना, यानी कि नो। पहले उस पर्सन को एज अ ह्यूमन समझने की कोशिश करो। अगर तुम किसी पर्सन को समझोगे ही नहीं तो क्या कभी तुम उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर पाओगे? बताओ मुझे। अब मान लो भाई तुम्हें किसी इंसान से दोस्ती करनी है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, बिजनेस की बात एक बार को साइड रखते हैं, तुम्हें किसी इंसान से दोस्ती करनी है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले ही जा करके उसे चीजें बताने लग जाओगे, उससे उसके पास ट्रॉमास पूछने लग जाओगे और वो तुम्हें बता देगा? नहीं ना। पहले उसकी बेसिसिटी जानोगे कि वो इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी डेली लाइफ का इसका स्केड्यूल क्या है ना। उसमें वो किस चीज की पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, फिर थोड़ा बहुत पास के बारे में जानोगे, फिर उसकी फैमिली, इंटरेस्ट, हॉबीज, इन सब चीजों के बारे में समझोगे। पहले उस इंसान को पर्सनली समझोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पहले ही पहले बस सारी चीजें एक बार एक कॉल पर ही तुम सब कुछ बता दोगे, नहीं होगा ना। एक प्रोसेस तुम्हें वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। अब वहां पे जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ना वो इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी पता है किसी को क्या होता है? इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि कुछ भी डिसाइसिव ना हो, है ना। जैसे कि मान लो, अगर मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, मेरे को मेरे बहुत पुराने स्कूल फ्रेंड का कॉल आया और मैं उससे बात कर रही हूँ, तो सिंपल सी चीज है ना कि मैं बात करते हुए ये नहीं सोचूंगी कि भाई मुझे क्या बात करनी है, या अरे इसका तो कॉल आ गया, मैं घबरा तो नहीं जाऊंगी ना कॉल देकर कि अरे इसका कॉल आ गया मैं बात क्या करूंगी, मेरे पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं है ना। तो वही सेम चीज हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ भी करनी होती है। हमें नॉर्मली उनसे बात ही करनी होती है, हमें कभी भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि यार इसका कॉल आ गया मुझे बात करनी है, मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो क्या हुआ यार, हमें बात ही तो करनी है बस, है ना। अब उस पर्सन को नो करना है। इसके नीचे चार पॉइंट लिख लो किसके बारे में तुम इनिशियली बात कर सकते हो उस पर्सन को जानने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ से मतलब है कि वो डेली लाइफ का उसका स्केड्यूल क्या रहता है, कब वो कॉलेज जाता है, कब वो घर पर आता है, कब उसका जिम रहता है, कब वो फैमिली के टाइम 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 स्पेंड करता है, कब वो होमवर्क करता है, उसका लाइफ का स्केड्यूल क्या है। डेली लाइफ में कौन कौन पर्सन है जो इंक्लूडेड है, डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूडेड है, जैसे वो जिम जा रहा है या फिर वो अपनी लाइफ को लेके कॉन्शियस है, वो कुछ और चीजें सीख रहा है, नई चीज सीख रहा है, तो क्या क्या चीजें है जो उसकी डेली लाइफ में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वर्क और स्टडीज।
वर्क स्लैश स्टडीज, कि भाई वो इंसान क्या काम करता है और वो काम क्यों करता है, या स्टडीज है ना। कोई इंसान अगर बीटेक कर रहा है तो वो बीटेक क्यों कर रहा है, कोई इंसान अगर बीबीए कर रहा है तो उसने बीबीए क्यों किया है। हर किसी चीज के पीछे पहले विजन होता है ना, तुम्हें उस पर्सन के उस विजन को जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्यूचर प्लान्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस। फ्यूचर प्लान्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि भाई वो पर्सन आगे का क्या सोच रहा है। आगे का हो सकता है उस पर्सन ने बहुत ज्यादा आगे का सोचा हो, 5-7 साल का आगे का सोचा हो, नहीं सोचा तो 1-2 साल के आगे का सोचा हो। और नहीं सोचा है तो तुम उससे ये चीज पूछो कि अच्छा अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट क्या बताओ तुम्हारी बात सुन के डिसाइड कर ले, है ना। तो उसने आगे का क्या सोचा है, वो अपनी लाइफ में क्या बिल्ड करना चाहता है। और फिर चौथा पॉइंट है फैमिली इंटरेस्ट या हॉबीज। फैमिली स्लैश इंटरेस्ट स्लैश हॉबीज, कि भाई क्या ऐसी फैमिली है उसकी, मतलब फैमिली में वो बड़ा है या छोटा है, उसके पापा क्या काम करते हैं, उसकी मम्मी की आदत कैसी है, वो किससे ज्यादा कनेक्टेड है फैमिली में, भाई बहन से कनेक्टेड है, मम्मी से कनेक्टेड है, पापा से ज्यादा कनेक्टेड है, इंटरेक्शन उसकी किससे ज्यादा रहती है, उसका इंटरेस्ट क्या है लाइफ में, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन है, उसे क्लब जाना पसंद है, उसे नहीं पसंद है, उसे बुक्स रीडिंग पसंद है या नहीं पसंद है, उसे हॉबीज पसंद है तो उसे क्या क्या हॉबीज पसंद है ना। अब तुम लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, बट मुझे कहीं ना कहीं चारों चीजें तुम सबके बारे में पता है। इनफैक्ट मेरी टीम में और जितने भी लोग हैं मुझे उन सबके बारे में सब चीजें पता है। तुम लोगों ने भले ही बताई हो कभी या नहीं बताई हो, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बिना बताई चीजें जान सकती हूँ, तुम्हारे एक्शंस के थ्रू, तुम्हारे इंटरेक्शन के थ्रू, तुम्हारे इंस्टाग्राम के थ्रू, हर चीज के थ्रू। और ये चीज तुम भी कर सकते हो। अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे किसी से ना ये सब चीजें डायरेक्टली पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मुझे, मैं बातों बातों में उससे पूछ लेती हूँ। बट तुम्हें हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये सब चीजें एकदम डायरेक्टली पूछनी पड़े, है ना, कि भाई तुम क्या करते हो, फ्यूचर प्लान्स क्या है। लेकिन तुम्हें उस कन्वर्सेशन को इतना कंफर्टेबल फील करना है कि सामने वाला ना तुमसे रिलेट कर सके, सामने वाला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो सके, सामने वाला तुम्हारे साथ सेफ फील कर सके, ताकि वो सब चीजें शेयर कर सके, है ना। अब इसके बाद आता है बी पॉइंट, ठीक है। मतलब अभी नो के इतने 4-5 पॉइंट थे, उसके बाद बी पॉइंट आता है, इसका मतलब क्या है, लाइक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन बिल्ड करने का। देखो आपस में लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनका रिलेशन बिल्ड है, वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो लाइकनेस के बेसिस पे हमारा रिलेशन बिल्ड होता है। बी पॉइंट लिखो लाइक, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। अब क्रिएट इमोशनल कनेक्शन, किसी भी इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी इंसान को एक इमोशनल कनेक्शन के थ्रू बिल्ड नहीं कर पाओगे, उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो चांसेस ही नहीं है ना कि वो पर्सन तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म टिकेगा, लॉन्ग टर्म चीजें बिल्ड कर पाएगा। एंड वो क्यों, क्योंकि यार द थिंग इज इज कि अगर रिलेशन अच्छा होगा, दैट मीन्स कि हम उसे जान पा रहे हैं, है ना, हमारा इमोशनल कनेक्शन अच्छा है। अब तुम सबको मुझे पता है कि तुम सबने जब अपना 2CC किया था, काम स्टार्ट किया था, तो तुम लोगों ने क्या सोच करके किया था। तुम सबका इमोशनल कनेक्शन मेरे साथ अच्छा है, इसीलिए तुम आज इस मीटिंग में बैठे हो, है ना। हो सकता है मेरे कुछ ऐसे एएस हो जिनके साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन अच्छा ना बिल्ड हुआ हो, इमोशनल कनेक्शन अच्छा ना हो, इसलिए वो आज इस मीटिंग में नहीं है ना। तो ये चीज तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है, बट यही चीज तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करनी है। एंड ये जो इमोशनल कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बताओ किसी को पता है कि हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कि अगर हमें किसी पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें उसके साथ इमोशनल कनेक्शन फील हो सके, या उसको हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन फील हो सके। किसी को नहीं पता, चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इमोशनल कनेक्शन कर सकते हैं हम उसके जैसे बनकर। अब देखो, जब कोई इंसान क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है ना, तो वो क्रिकेटर के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना। जब कोई इंसान एक किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होता है ना,
जब कोई इंसान है किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होता है ना, तो उसका उस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना। तुम्हें याद होगा कि मान लो कि कोई तुम्हें स्कूलमेट था तुम्हारा, उसको भी तुम्हारी तरह मैथ्स पसंद थी, उसको भी तुम्हारी तरह हिंदी पसंद थी, इंग्लिश पसंद थी। तो तुम लोगों का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पे एक रिलेशन बिल्ड हो गया था ना, इमोशनल बिल्ड हो गया था ना, कि अरे भाई मतलब तुम तो बहुत बढ़िया हो, मेरा भी सेम चीज है, मुझे भी सेम चीज पसंद है, तुम भी सेम चीज कर रहे हो। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कि हम जब किसी सब्जेक्ट की क्लास की बात करें, है ना, तो एक होता था ना कि उस इंसान के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन बिल्ड हो गया जस्ट बिकॉज उसे भी सब्जेक्ट पसंद है ना। या मान लो कोई ऐसा इंसान होगा, तुम्हारा दोस्त होगा, जिसे मैगी पसंद है, ठीक है, या जिसे घूमना पसंद है, ठीक है, जिसका माइंडसेट तुम्हारी तरह है, ठीक है, जो तुम्हारी तरह रील स्क्रॉल करता रहता है, या जिसकी रिलेटेबिलिटी रील्स में भी तुम्हारी जैसी है, तुम उसे रील्स भेजते हो, वो भी तुम्हें सेम टाइप की रील्स भेजता है, तो उसके साथ कंपैरेटिवली तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन बेटर होगा ना, रादर देन और फ्रेंड्स। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उन लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है। एंड वो कैसे बिल्ड कर सकते हो? उनके बारे में डिटेल्स जान करके, ठीक है, ये याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखो, रिमेम्बर डिटेल्स। पीपल लाइक पीपल हु रिमेम्बर डिटेल्स, है ना। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, अप्रिशिएटिंग देम। अब यार रिमेम्बर डिटेल्स, मुझे एक चीज बताओ, कभी तुम्हारे दोस्त को अच्छा लगेगा कि तुम्हें उसका बर्थडे नहीं याद रहा और तुमने उसे विश भी नहीं किया? बताओ, किसी भी तुम्हारे दोस्त को अच्छा लगेगा जिसका बर्थडे था और तुम लोगों ने उसे विश नहीं किया? वो एक दोस्ती की अच्छी पहचान है क्या? नहीं ना। तो उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी है। अब यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ बर्थडे की, बट अगर मैं प्रोस्पेक्ट की बात करूँ तो यही थोड़ा है कि जब से हम प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट होते हैं उसका बर्थडे आ जाए तो बर्थडे याद रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तुम छोटी डिटेल्स याद सकते हो, जैसे कि उसका कॉलेज का टाइम कब ओवर हो जाता है ना, उसको कॉलेज से कब वो वापस आता है, ठीक है। उसने अगर मुझे एक चीज बताई थी कि उसके घर में कल पार्टी है, फंक्शन है, तो किस चीज का पार्टी फंक्शन था, या उसके घर में पार्टी फंक्शन है। अब हमारे पास 10 लोग हैं डील करने के लिए, बट उस प्रोस्पेक्ट के पास तो एक ही पर्सन है ना कनेक्ट होने के लिए। उस प्रोस्पेक्ट के पास तो 10 लोग नहीं है ना, उस प्रोस्पेक्ट के पास तो एक ही पर्सन मेंटोर है ना। तो तुम्हें उसकी सारी डिटेल्स याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए अगर तुम्हें लगता है कि यार मैम इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जब मैं डे 1 में बात करता हूँ, मैं डाउट सेशन फॉलोअप में बात करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो भाई नोट्स बना लो। नोट्स इन द सेंस कि जब तुम बात करोगे ना, एक डायरी लेके बैठा करो, उसमें उसका नाम लिखो, उसकी चीज लिख लो, वो घर में क्या कर रहा है, वो काम क्यों करना चाहता है, इतने पैसे कमाएगा तो क्या करेगा, उसका माइंडसेट कैसा है, तुम्हें जो फील आती है ना उस इंसान के बारे में, वो तुम लिख लो 3 4 पॉइंट से। फिर जब भी उस पर्सन से बात करो, उस डायरी को खोल के बात कर लो अकॉर्डिंगली, है ना। डिटेल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? अप्रिशिएटिंग देम। भाई मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो बुक दैट इज द बेस्ट बुक ऑन रिलेशन बिल्डिंग, है ना। अगर तुम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आई एम रिकमेंडिंग यू दैट बुक, कि तुम लोग ये बुक पढ़ना। उस बुक में लिखा है कि तुम जब किसी इंसान को अप्रिशिएट करते हो ना, तुम उन्हें फील गुड कराते हो। और जब हमें किसी पर्सन के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना होता है ना, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, है ना। याद करो, जब तुम किसी लड़की को पटा रहे होगे, लड़के को पटा रहे होगे, तुमने कभी सोचा होगा भाई बस इसे इम्प्रेस करना है, ये इम्प्रेस हो जाए बस, और सब तो हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो? उसकी तारीफें करने लगते हो कि भाई तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, तुम्हारा माइंडसेट कितना अच्छा है। उसी तरीके से तुम्हें प्रोस्पेक्ट को भी अप्रिशिएट करना है, बट ये नहीं है कि तुम बोलने लग जाओ कि भाई तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आगे कितनी अच्छी है, गलत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अप्रिशिएट करना है उन्हें जेन्युइन चीजों के ऊपर, कि तुम्हें क्लैरिटी कितनी अच्छी है यार तुम्हारी लाइफ के बारे में, तुम भी 18 साल के हो लेकिन फिर भी इतने मेच्योर साउंड करते हो, कितनी अच्छी बात है। और लोगों से वाइब नहीं आती बात करते हुए, तुमसे बात करता हो तो एक पॉजिटिव वाइब आती है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे तुम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो, एंड अप्रिशिएट देम जेन्युइनली। ऐसा नहीं है कि तुम फोर्सफुली अप्रिशिएट कर रहे हो, कि कोई इंसान बीए कर रहा है, तुम बोल रहे हो भाई बहुत अच्छी डिग्री कर रहे हो, फोन काट देगा वहीं पे। उसे खुद पता है भी अच्छी डिग्री नहीं होती है, ठीक है। तो यू हैव टू अप्रिशिएट देम जेन्युइनली, जो तुम्हें फील लगे कि यार हाँ ये पर्सन से मुझे बात करके ये वाली वाइब आ रही है, तो तुम उसे बोल दो, बस अपने तक क्यों रखना। कभी कभी तो हमें अंदर से भी लगता है ना कि यार इस पर्सन ने तो बहुत मेच्योरली बात की है ना, लग ही नहीं रहा था बात करके 18 साल का बच्चा है, और हम अपने तक ही रख लेते हैं, उसे नहीं बात करते हैं, उसे नहीं बताते हैं। तो बस वो बताना है उसे, दैट इट, है ना।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मेक देम फील हर्ड। भाई आजकल लोगों को लिसनर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चीजें कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं उन्हें सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उन्हें सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, उन्हें फील हर्ड कराना है, उन्हें ये फील कराना है कि यार चलो कोई तो एटलीस्ट मुझे सुन रहा है, कोई तो है जो मुझे सुन रहा है ना। कोई एक पर्सन तो है जिसको साथ मेरा बॉन्ड बिल्ड है, जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे लिए है अवेलेबल, है ना। तुम्हें उसे हर्ट फील कराना है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, यूज देयर नेम ऑफन। मैं ये भी पॉइंट मैंने उसी बुक से लिखा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो तुम्हें पता है दुनिया में इतने सारे वर्ड्स है ना, इतने सारे वर्ड्स, लेकिन हमारा नाम जो होता है ना वो हमारा फेवरेट वर्ड होता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि कोई अगर तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस कर दे तुम्हारे सामने, तो तुम्हें बेकार लगता है ना, मन करता है ना उसको बस मार दो भाई, चाटा वाटा खींच के। नाम कैसे गलत बोल दिया, मेरा नाम ही गलत बोल दिया, इसको मेरा नाम नहीं समझ में आ रहा था, गुस्सा आ जाता है ना एकदम से। तो वैसे ही अगर कोई तुम्हारा नाम तुमसे बार बार लेके बात करेगा ना किसी कन्वर्सेशन में, तो वहां पे उस पर्सन का फोकस तुम्हारे ऊपर बिल्ड होगा। अगर मैं साक्षी से बात कर रही हूँ या मैं परिधि से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बार बार परिधि का नाम लूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर बार, हाँ देखो तुम्हें करण बोल देते हैं तो बेकार लगता होगा ना, कि भाई क्या करण क्यों बोल दिया, मेरा नाम तो कान्हा है ना। तो वो चीज है कि कहीं ना कहीं एक नाम का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम एक कॉल पर जब भी बात करो तो उसका नाम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको। अब यूज करना है लेकिन ओवर यूज नहीं करना है, कि हर लाइन में उसका नाम ही डाल दो कि परिधि कैसे हो आप, परिधि खाना खा लिया आपने, परिधि खा सेशन देख लिया आपने, परिधि कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए तुम्हारी कन्वर्सेशन के अंदर, जिसमें तुम उसका नाम भी 3 से 4 बार बोल दो। अब 3 से 4 बार नाम बोलने का क्या है कि जब भी वो पर्सन अपना नाम सुनेगा ना, तो एक अश्योर्ड रहेगा कि वो पर्सन तुम्हें सुन रहा है, ठीक है। उसकी ट्रस्ट, उसका फोकस तुम्हारी कॉल पर ही है एंड वो तुम्हारी बातों को सीरियसली ले रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एक, पांचवा पॉइंट है, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। भाई कॉमन ग्राउंड करने बहुत जरूरी है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तुम ये चीज रिलेट करो, जब भी हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं हम सोचते हैं ना कि भाई वो भी सेम क्लास में, मैं भी सेम क्लास में हूँ, तुम्हें पता है हम दोनों के बर्थडे मंथ भी सेम है ना। तुम्हें पता है हम दोनों के लेटर में ये वर्ड सेम आता है। तुम्हें पता है वो भी घर पे पढ़ी है, मैं भी घर पे पढ़ा हूँ। कुछ ना कुछ तो हम ऐसे रिलेटेबल पॉइंट निकाल ही लेते हैं जहां पे उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा कर सके, उसे इम्प्रेस कर सके, है ना। और फिर दोस्तों को बोलते हैं। तो वही चीज तुम्हें प्रोस्पेक्ट के साथ भी करनी है। कुछ ऐसा पॉइंट फिगर आउट करो जिसके बेसिस पे वो पर्सन तुमसे कनेक्ट कर सके, है ना, कि वो किस पर्सन पे तुमसे कनेक्ट कर सकता है। तुम लोग ये चीज सोचो कि तुमने भी कहीं ना कहीं अपने जब पर्सनल मेंटोर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ये चीजों को समझा था, तो तुमने भी कुछ ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ पे कनेक्शन अच्छा बिल्ड हुआ होगा, कोई कॉमन ग्राउंड होगा। हो सकता है तुम्हारा पर्सनल मेंटोर सेम डिग्री कर रहा हो जो तुम कर रहे हो, या तुम्हारा पर्सनल मेंटोर का माइंडसेट तुमसे मैच खाता हो, तुम्हें लगता हो कि भाई मेरा पर्सनल मेंटोर मेरी इतना एम्बिशियस है, वो चीजें अपनी लाइफ में कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, तब तुम उसके साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। तो वो कॉमन ग्राउंड फाइंड करना बहुत जरूरी है। और कॉमन ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान दिल्ली से बिलोंग करता है तो मैं उसे कॉमन ग्राउंड बना देती हूँ, ठीक है। कोई इंसान बीसीए कर रहा है तो मैं उसे कॉमन ग्राउंड बना देती हूँ। कोई इंसान पहले जॉब कर चुका है तो मैं उसे कॉमन ग्राउंड बना सकती हूँ, मैं भी पहले जॉब कर चुकी हूँ। कोई इंसान इंटर्नशिप कर चुका है तो मैं उसे कॉमन ग्राउंड बना सकती हूँ कि मैं उसे इंटर्नशिप कर रही हूँ। अब इस कॉमन ग्राउंड को बनाने के लिए ना तुम्हें हर सेक्टर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई इंसान लॉ कर रहा है तो लॉ की पढ़ाई में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। लॉ की पढ़ाई में जैसे कम्युनिकेशन का बहुत मेजर रोल रहता है। तो अगर कोई इंसान लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है तो मैं उसे बता देती हूँ कि देखो कम्युनिकेशन मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है ना, आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो एक कॉमन ग्राउंड बन गया। कॉमन ग्राउंड कुछ भी बिल्ड हो सकता है, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर्सन को कितना डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट लिखो। सी पॉइंट इज, टेक कर रहा है तो वो मुझसे सीनियर है, तो उस केस में क्या करे। तुम उसे बताओ ही मत कि तुम, वो तुम्हारा जून मतलब तुम उसके जूनियर हो, बस तुम उसे बताओ कि मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, और बोल दो मैं फोर्थ ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, बस। या बोल दो मैं सेकंड ईयर में हूँ यार। अगर कोई पर्सन थर्ड ईयर में है, ठीक है, और तुम सेकंड ईयर में, तुम ये चीज पता फ्लेक्स भी कर सकते हो।
कि जैसे मान लो अभी साक्षी है, ठीक है, मान लो मैं बीसीए कर रही हूँ, ठीक है, मैं सेकंड ईयर में हूँ और साक्षी थर्ड ईयर में है। तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा साक्षी आप थर्ड ईयर में हो, चलो यार ये तो मतलब फिर आप मेरे सीनियर हो गए कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मैं आपसे बेटर चीजें बिल्ड कर पा रही हूँ लाइफ में, मैं आपसे आगे हूँ, है ना, ये तो सोचने की बात है। ऐसे करके तुम मुझे रियलिटी चेक दे सकते हो। अगर तुम्हें बोल दोगे ना तो कितना बढ़िया उसके साथ वो हो जाएगा कि भाई ये तो मेरे से छोटा होकर अच्छी चीज बिल्ड कर रहा है। या तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो तुमसे दोबारा बात नहीं करेगा, बट अगर वो ऐसा पर्सन है तो वो काम भी कैसे ही कर पाएगा तुम्हारे साथ, है ना। और या फिर उसे लगेगा कि भाई ये पर्सन बहुत बढ़िया चीज बिल्ड कर रहा है, तुम्हारे साथ कनेक्शन बना के रखे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लेगा ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट के आगे डालो ब्रैकेट, फिर लिखो वैल्यू बिफोर अपॉर्चुनिटी, है ना। तीसरा पॉइंट ये लिखना है तुम लोग को, ट्रस्ट, ट्रस्ट के आगे ब्रैकेट क्या डालना है, वैल्यू बिफोर अपॉर्चुनिटी। भाई किसी भी इंसान को ना तुम्हें उसकी लाइफ में पहले वैल्यू एड करनी पड़ेगी, तब जाके वो तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करने के सोचेगा, तब जाके वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। पहले तुम्हें उसकी लाइफ में वैल्यू शो करनी पड़ेगी कि तुमने क्या उसकी लाइफ में वैल्यू एड की है ना। उसके लिए वैल्यू एड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है शेयर यूजफुल नॉलेज। ऐसी नॉलेज शेयर कर सकते हो जो उस पर्सन से रिलेटेड हो सकती है ना। अब जैसे कोई इंसान बीटेक कर रहा है आईआईटी खड़गपुर से, तो मैं उसे बता देती हूँ कि वैसे तुम्हें पता है, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एंड उस आर्टिकल में बताया गया था कि बीटेक की जो खड़गपुर की ब्रांच की ऑन साइट प्लेसमेंट थी ना, वो सिर्फ 44% थी। तो यार मतलब तुम्हारे फील्ड में तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है ना। तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका, क्यों हो रहा है ऐसा। उससे अप्रोप्रिएट नॉलेज शेयर करना, ठीक है। अब उस नॉलेज शेयर करने के लिए पहले तुम्हारे पास भी राइट नॉलेज होनी चाहिए, किसी को भी झूठ तो बोल नहीं सकते हम, है ना। तो तुम्हें उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, हर एक सेक्टर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, न्यूज सीखनी पड़ेगी। बट अगर तुम ये चीजें करोगे ना, तो सिंपल सी चीज है कि तुम अपने बिजनेस में बहुत अच्छी चीजें बिल्ड कर सकते हो, रिलेशन किसी के साथ कनेक्शन करने में बहुत इजीली बिल्ड हो जाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है शेयर स्टोरीज नॉट क्लेम, ठीक है। तुम स्टोरीज शेयर करो। स्टोरी कैसे शेयर कर सकते हो कि भाई जब मैंने बिजनेस देखा था तो मुझे भी लगा था कि यार एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए क्या सच में कोई कमाता है, ये सब चीजें गलत तो नहीं है, ये सब चीजें स्कैम तो नहीं है। बट फिर मैंने सबका इंस्टाग्राम देखा, मैंने लोगों के बारे में समझा, लोगों के बारे में जाना, लोगों को डिटेल में समझा, मतलब अपने मेंटोर से डिस्कस किया इस चीज के बारे में, तो मुझे पता लगा कि यार नहीं यार ये तो जेन्युइनली प्लेटफॉर्म है बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने इन सब चीज का मैंने सर्च किया। तुमने अपनी स्टोरी बता करके उस पर्सन की इनसिक्योरिटी खत्म कर दी, इससे बेटर पॉइंट और क्या हो सकता है। और जब तुम उस पर्सन की इनसिक्योरिटी खत्म कर दो ना, तुम उसकी लाइफ में गॉड फादर बन जाओगे कि भाई शिवम सर ने तो मजा ही कर दिया, मतलब शिवम सर ने तो अजीब ही गेम ही कर दिया एकदम, मेरी इनसिक्योरिटी खत्म कर दी। कान्हा सर के पास तो हर बात का जवाब होता है, कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूं उनके पास हमेशा जवाब रहता है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, शेयर रिजल्ट्स विदाउट प्रेशर, ठीक है। शेयर रिजल्ट्स विदाउट प्रेशर, ये बात मैं कर रही हूँ थोड़ा सा क्लोजिंग के टाइप की, है ना। कि यार जब भी हम मान लो किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते ना, तो हमारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये पर्सन स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, जो हाँ है ना है क्या है। लेकिन वहां पर ना हमें प्रेशर नहीं बिल्ड करना है, हमें उसे रिजल्ट सिखाने हैं। भाई अगर तू स्टार्ट कर लेगा, अगले 2 से 3 महीने के अंदर तेरी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे। तो तेरे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, तू पैसे कमा लेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएंगे, माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, तेरा सर्कल सर्कल इनहांस हो जाएगा, तेरे को लोगों से सीखने को मिलेगा। ये सब चीजें तुम उसे दिखा सकते हो। और अगर तुम नहीं स्टार्ट करोगे तो अभी जहां हो वहीं रह जाओगे बस। बट इसमें कोई भी प्रेशर नहीं बिल्ड करना है, ठीक है। अगर तुम इन सब चीजों को टाइमली करोगे, इन सब चीजों को फोकसली करोगे ना, तो तुम उस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि वो पर्सन उसी समय तुम्हारे साथ कनेक्ट होके बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, बट आई कैन अश्योर यू कि वो पर्सन तुम्हें कभी भी लाइफ में ब्लॉक नहीं करेगा। वो पर्सन लाइफ में तुम्हें कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड है ना। अब जब हम हमारा अपलाइन होता है, ठीक है, हमारा अपलाइन हमें भले डांट भी दे थोड़ा बहुत कि आज काम क्यों नहीं किया, तुम तो सीरियस नहीं हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या हम अपने अपलाइन को कभी भी गलत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। क्यों, क्योंकि उस पर्सन के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड है। ये हमारे मम्मी पापा को ले लो, ठीक है, हमारे मम्मी पापा में कितनी सारी चीजें गलत बोल देते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना हम उनसे उल्टी वही सेम चीज बोलेंगे, गलत बोलेंगे हम भी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना।
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई उन्होंने हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड की है जो कोई और नहीं कर सकता, तो अगर वो थोड़ा सा डांट भी देंगे, थोड़ा सा मार भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। वो मेरे लिए हमेशा बड़े ही रहेंगे, उनकी वैल्यू मेरी लाइफ में हमेशा बढ़कर ही रहेगी। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट होता है। अब इसके बाद देखो, मैंने कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम लिख लोगे, और जो अगर तुमने अपने अंदर चेंजेस बिल्ड कर लिए, मतलब गोल्डन पॉइंट्स वो हैं जो तुम्हारी साइड से तुम ऐड ऑन कर सकते हो, और तुमने ऐड ऑन कर लिए तो तुम अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दो पर गोल्डन पॉइंट्स टू बिल्ड रिलेशन। गोल्डन पॉइंट्स टू मेंटेन रिलेशन डालना, बिल्ड नहीं, मेंटेन। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, पीपल पीपल कैन फील इंटेंशन, है ना। व्हेन योर इंटेंशन इज जेन्युइन, ट्रस्ट बिल्ड फास्ट। ये चीज तुमने खुद से देखी होगी, ये सुना है ना भाई, जब किसी इंसान के इंटेंशन गलत होते हैं तो नो मैटर उसके एक्शंस कितने भी अच्छे हों, बस उसके इंटेंशन कभी अच्छे नहीं होते, है ना। नियत ही नियति है, सुना होगा तुम सबने, राइट? नहीं सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है महाभारत की। बट नियत ही नियति है। तुम्हारे जैसे इंटेंशन होते हैं ना, तुम अपनी लाइफ में वैसे ही चीजें बिल्ड करते हो। अगर अभी तक तुम काम कर रहे हो, तुम एफर्ट डाल रहे हो, बट तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटेंशन चीजों को लेके प्योर नहीं है, तुम अंदर से इम्प्योर हो, है ना। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होते हैं कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट तुम्हें इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा अपने इंटेंशन को प्योर बिल्ड कर पाओगे, तुम उतना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा इंटेंशन जेन्युइन होगा, उतना ज्यादा तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और जितने ज्यादा तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा बिजनेस बिल्ड हो पाएगा। पीपल कैन फील इंटेंशन, when your intention is genuine, trust build fast. लिख लिया सबने? भाई तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, जो उन्होंने कैमरास ऑन करके बैठे हैं, ऑफ करके बैठे हैं? श्रेया, साक्षी, रिफ्का, परिधि, गुनगुन, सबीना। अच्छा, तुम नोट्स बना रही हो, ठीक है, अच्छी बात है। एंड बाकी सेकंड पॉइंट है, लिसन मोर देन यू टॉक। ठीक है। भाई कभी कभी क्या होता है, हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और हम उसे अपनी अपनी चीजें बताते चले जाते हैं, है ना, और वो हमसे बहुत इंप्रेस होता है कि भाई मैं तो अपनी चीज लाइफ में, ये पर्सन इतनी लाइफ में अपनी सारी चीजें बिल्ड कर रहा है, ये पर्सन मुझसे इतना आगे है, लेकिन फिर भी ना वो हमारे साथ काम नहीं स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी चीजें तो उसे बता दी, बट उस पर्सन के बारे में तो हमने सुना ही नहीं। एक रिलेशन कहीं भी वन साइडेड थोड़ा ना होता है यार, एक वन साइडेड रिलेशन फ्रूटफुल रहेगा क्या? नहीं। एक रिलेशन दोनों साइड से होता है। अगर उस पर्सन की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू बिल्ड हो रही है, तो तुम्हें भी उसकी तरफ से वैसा डिलीवर करना पड़ेगा, तुम्हें भी वो फील करना पड़ेगा कि भाई ये पर्सन मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ ये पर्सन अपनी 2cc करे और काम स्टार्ट करके बढ़िया चीजें बिल्ड करे अपनी लाइफ में। जब तुम्हारा ये इंटेंशन आ जाएगा, तुम सामने वाले पर्सन को लॉन्ग टर्म सोच करके गाइड करने लगोगे, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, लिसन मोर देन यू टॉक। ठीक है। तुम जितना ज्यादा उस पर्सन को सुन सकते हो, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इसमें तुम ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो, 60% लिसनिंग, 40% स्पीकिंग। 60% लिसनिंग, 40% स्पीकिंग। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखो, नेवर इंटरप्ट, नेवर रश। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी पर्सन की बात काट देते हैं बीच में, है ना, कि वो कुछ बोल रहा होता है और मैं उसे दूसरा पॉइंट बताने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो स्क्रिप्ट रटी हुई थी, है ना। तो हमें ये नहीं करना होता। अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो पेशेंटली पहले उसे सुनो, चाहे भले उस कॉल को कंप्लीट करने में 1 मिनट और लग जाए, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उस पॉइंट को सुनो। और जब तुम उस पॉइंट को सुनोगे, उस पॉइंट को, उस कन्वर्सेशन को रश नहीं करोगे ना, तो वो पर्सन के साथ तुम्हारा एक कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद पॉइंट लिखो, पैसिव फॉलो अप। भाई पैसिव फॉलो अप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। पैसिव फॉलो अप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें क्या होता है, इफ दे फील रिमेम्बर्ड दे स्टे कनेक्टेड, है ना। पैसिव फॉलो अप में क्या होता है कि अगर मान लो कोई प्रोस्पेक्ट तुम्हारे साथ काम समझ रहा है,
तो तुम कोशिश करो तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम पर और तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रह सके, कि व्हाट्सएप पे तुम्हारे स्टेटस देखे, व्हाट्सएप पे तुम्हारे इंस्टाग्राम देखे। मे भी हो सकता है अभी वो पर्सन तुम्हारे साथ काम स्टार्ट ना कर रहा हो, उसे ट्रस्ट इशूज हो, उसे तुम्हारे पर ट्रस्ट ना हो, उसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, कुछ और इश्यूज हो, जो भी इशूज हो। बट जब वो पर्सन कंसिस्टेंट बेसिस में तुम्हें देखेगा काम करते हुए कि भाई मैंने तो नहीं किया बट ये पर्सन लगा पड़ा है काम करने में, ये बढ़िया चीजें बिल्ड कर रहा है, वो तुम्हारी अचीवमेंट देखेगा, तो सिंपल सी चीज है, वो पर्सन दोबारा आके तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करेगा। और ऐसे करते हुए मेरे 2 एस निकले अब तक, पता है तुम्हें, कि जो पहले मेरे साथ कनेक्टेड थे अब उन्होंने मेरे साथ एस किया है। वो तो मेरी इंस्टाग्राम पहले वाली आईडी तो थी वो बैन हो चुकी है, पता नहीं कुछ हो गया था, 2-3 आईडी बैन हो गई थी, वरना मेरे और प्रोस्पेक्ट होते जो अब कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मेरे साथ उस सारी आईडी पर कनेक्टेड थे। इस आईडी पर तो अभी ज्यादातर लोग कनेक्टेड ही नहीं है, बट वो तो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। बट पासिव फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर उन्हें तुम याद रहोगे ना, अगर उन्हें तो लगेगा कि वो लोग याद है तुम्हें, तो वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट की भी स्टोरी शेयर देख सकते हो, है ना। अब मान लो वो पर्सन तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो तुम्हारे स्टेटस देख रहे हो, तुम भी तो उनके स्टेटस देख रहे हो ना। अगर उसमें कभी किसी का हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है तो हैप्पी बर्थडे उसे विश कर दो। कोई फेस्टिवल है तो एक अपना ब्रॉडकास्ट बना लो अलग से अपने प्रोस्पेक्ट्स का, उसमें फेस्टिवल की विशेष डाल दी, हैप्पी दिवाली विश कर दिया, हैप्पी दशहरा विश कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया। उस पर्सन को लगेगा कि भाई ये पर्सन तो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने इसके साथ काम नहीं स्टार्ट किया था लेकिन फिर भी इसने बुरा नहीं माना उस चीज का, और जेनुअनली मेरी हेल्प करता है, जेनुअनली मुझे चीजें बता देता है। वो अगर पर्सन को तुमसे जेनुअनली पूछा है तो उसे बता दो, है ना। या कभी कभी उससे बातचीत कर लो थोड़ी, हाय हेलो कैसे हो, या चलो हाय हेलो मत भी करो, बट ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं कि हैप्पी बर्थडे उसे विश कर दो, कभी स्टोरीज वगैरह देखो उसकी, तो लेकिन उसके लिए कनेक्ट करवाना जरूरी है, तो उसे कनेक्ट करो भाई। और तुम उसका इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हो, तुम जब कभी डे 1 से पहले फॉलो किया करो ना, तो उस पर्सन का एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लिया करो। इंस्टाग्राम से ना तुम्हें नॉलेज हो जाती है कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। अब मान लो कोई पर्सन है जिसका अकाउंट प्राइवेट है, तो तुम्हें पता लग जाएगा ना वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है, या उसका सर्कल बहुत छोटा है ना। कोई पर्सन है जिसका अमाउंट पब्लिक है, उसके फॉलोवर्स है कम से कम 2,500-3,000 फॉलोवर्स है, उसकी मस्त पार्टीज की हाईलाइट्स लगी हुई हैं, उसके बर्थडे की अच्छी सारी हाईलाइट्स लगी हुई हैं, ट्रैवल्स की हाईलाइट लगी हुई है, तो तुम्हें पता लग जाएगा ना भाई इस पर्सन को तो ट्रैवलिंग पसंद है, इस पर्सन को तो एक्सट्रोवर्ट है पर्सन, है ना। तो उसे कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है, या कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है तो उससे कैसे बात करनी है, तुम पहले थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि वो पर्सन को क्या चीज रिलेट हम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद 5th पॉइंट लिखो, पीपल ओपन अप ओनली व्हेन दे फील सेफ, डू नॉट जस्ट देम। तुम्हारे से बात करके ना कभी भी किसी को ये वाइब नहीं आनी चाहिए कि तुम उन्हें जज करोगे, ठीक है। कि भाई तुम्हारा अगर काम नहीं हुआ तो तुम जज कर रहे हो उन्हें, या मतलब अगर उस पर्सन ने तुम्हें कोई ऐसी चीज बताई जो नॉर्मल नहीं है तो तुम उसे जज करोगे। तो तुमसे बात करके वो वाइब नहीं आनी चाहिए, हम उसी पर्सन को सारी चीजें बता दें जिसके साथ हम सेफ फील करते हैं, है ना। अगर हम किसी पर्सन को सेफ नहीं फील करेंगे तो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे ना। अब हम अपने बेस्ट फ्रेंड को हो सकता है सारी चीजें बता दे, बट हम किसी रैंडम पर्सन को सारी चीजें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम उस रैंडम पर्सन के साथ सेफ नहीं फील करते। तो वही सेम चीज होती है प्रॉस्पेक्ट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक्शंस टू इम्प्रूव लिख लो, ठीक है। ये एक्शंस वो एक्शंस हैं जो अगर तुम इम्प्रूव करोगे अपने डे टू डे लाइफ में तो तुम एज अ पर्सन बन जाओगे जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी का होता है। अब मैग्नेटिक पर्सनालिटी तुम्हें पता है क्या होती है? मैग्नेटिक पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें तुम्हारे अंदर एक ऐसा मतलब कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है कि किसी भी पर्सन के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो, है ना। अब अगर मैं टॉप लीडर्स की बात करूं, शिवम सर है, शिवम सर की पर्सनालिटी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। कोई भी इंसान उनसे बात करेगा ना उसे रिलेटेबल फील होता है, कोई भी इंसान उनसे बात करेगा ना तो उसे रिलेशन एक बिल्ड किया हुआ फील होता है। अनमोल सर है, अनमोल सर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। विवेक सर है, विवेक सर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। तो तुम जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी अपनी अंदर ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्ड कर लोगे उतना बढ़िया तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। अब मैग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्ड कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट लिखो, वर्क ऑन योर माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट होना है, ग्रोइंग माइंडसेट होना, एक हसलिंग माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये सोचता है ना कि भाई मैंने 4 दिन काम किया मेरे को रिजल्ट नहीं आया, पुअर माइंडसेट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये सोचता है मैंने 4 लोग डे 1 में बैठाए, मुझे मेरे साथ किसी ने 7,000 से बिलिंग नहीं करी, पुअर माइंडसेट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये सोचता है कि भाई कितनी सारी मीटिंग मुझे अटेंड करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बेकार माइंडसेट है।
तो सबसे पहले तो है अपना माइंडसेट के ऊपर काम करो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, बुक्स वगैरह रीड ऑन कर सकते हो या फिर लर्निंग्स कर सकते हो। मुझे लगता है कि माइंडसेट हमारा इंप्रूव होता है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख करके, ज्यादा ज्यादा चीजों के बारे में जान करके। हमारे माइंडसेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट आती है, इंप्रूवमेंट आती है। तो वही चीज तुम भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बी विजिबल। लोगों को दिखो, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक तुम लोगों को दिखोगे नहीं, वो पर्सन तुम्हारी, तुम लगेगा ही नहीं, उसे लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन रीचेबल है, ये पर्सन अप्रोचेबल है ना। अब मान लो भाई कोई काम स्टार्ट करना चाहता है शिवम सर के साथ, तो उसे पता है ना कि अगर मैं इनको जाके इंस्टाग्राम में मैसेज करूंगा तो मुझे रीच आउट कर लेंगे, मेरे पास वहां पे टेक्स्ट आने के चांसेस है। बट अगर शिवम सर इंस्टाग्राम पर दिखे ही ना, अगर शिवम सर इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी ना लगे, तो किसी पर्सन को पता लगेगा कि मैं शिवम सर को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं पता लगेगा ना। तो वही चीज होती है कि तुम्हें दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लेट देम फील योर प्रेजेंस। बी विजिबल के आगे लिख दो स्लैश डाल के, लेट देम फील योर प्रेजेंस। अपने उन लोगों को, प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रेजेंस फील होने दो। तुम्हारी जितनी ज्यादा प्रेजेंस होगी ना, तुम उतना ज्यादा डोमिनेट कर पाओगे चीजों के ऊपर। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, सेलिब्रेट अदर्स विन, शोज योर कैरेक्टर। ठीक है। सेलिब्रेट अदर विन से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम दूसरों लोगों के बारे में अच्छा सोचो। अब क्या होता है ना, कभी कभी मान लो बिजनेस में ये चीज होती है, ये चीज मैंने भी, मतलब स्टार्टिंग में मेरे साइड से तो कभी नहीं था, बट मैंने बहुत सी चीज देखी है होते हुए कि कोई नया एएस आया या कोई हमारे बाद एएस आया, उसने अपनी टीम में दो और एएस बिल्ड कर दिए और हमारी टीम में अभी तक एक भी एएस नहीं है। तो हमें लगता है कि यार इस पर्सन का आते ही काम हो गया, मेरा तो आते ही काम नहीं हुआ, मतलब मेरे अंदर कमी है कहीं पर, या फिर ये पर्सन के साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इसका काम हो गया। बट ये ना तुम्हारा एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं शो करता है। तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई हम एक कम्युनिटी है ना। अब जैसे अगर तुम 8 9 लोग इस फ्रेम में बैठते हो, तो तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई हमें इस फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और लेके आना है। जितने ज्यादा लोग मॉर्निंग मीटिंग्स में आएंगे उतना ज्यादा हमारा काम बढ़ेगा, उतना ज्यादा एज अ टीम हमारा काम बढ़ेगा। और जब एक पर्सन एज अ टीम काम करता है ना, तो उसका पर्सनल में भी काम ज्यादा बढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये चीज तुम्हें अपने माइंडसेट के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी कि अगर कोई और तुमसे बेटर भी कर रहा है ना, तो तुम उसके साथ ये नहीं हो कि उसके साथ इनसिक्योर ना हो कि यार ये तो मुझसे बेटर कर रहा है। तुम्हें उसे भी चेस करना है, उसे भी सीखना है, उससे भी, और उसको अप्रिशिएट करना है उस चीज के लिए। और यही सेम चीज पूरी शिवम सर की टीम के लिए, कोई शिवम सर की टीम में तुम्हें ऐसा लग रहा है, कोई अचीवर्स क्लब की टीम में तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो यही चीज तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, यही तुम्हारा तरीका होना चाहिए उस सिचुएशन को डील करने का। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्टे काम इवन व्हेन पीपल से नो। स्टे काम इवन व्हेन पीपल से नो। भाई स्टार्टिंग में हर किसी को रिजेक्शन आती है। ठीक है। हर किसी को, कोई भी इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बिल्ड किया है, कुछ इन्वेंशन की है, उसको रिजेक्शन आई है ना। थॉमस एल्बर्ट आइंस्टाइन, पता है ना, 1000 बार ट्राई किया था, तब 1000वें बार पर उनका बल्ब बना था, है ना। उनको भी तो 100 बार था, 1000 बार था, बट एक बार तो था, है ना। तो जितनी बार उन्होंने ट्राई किया था, जितनी बार नहीं हुआ था, वो रिजेक्शन तो थी। हाँ। बट उन्होंने रिजेक्शन को कॉन्फिडेंटली फील किया, and शायद इसीलिए वो आज तक याद किए जाते हैं। वो हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया है ना। तो जो इंसान जितने ज्यादा रिजेक्शन फेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, वो इंसान उतना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकता है, इन लाइफ ग्रो कर सकता है। ठीक है। तुम कोई ऐसे, अब सौरभ जोशी को देख लो। ठीक है, सौरभ जोशी पता है ना सबको कौन है। उसके भाई ब्लॉग्स में पहले लोग कितनी गंदे गंदे कमेंट करते थे कि क्या बेकार सी शक्ल है, तुम तो इतने गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है, फिर भी ब्लॉगिंग करनी है, गरीबियत क्यों दिखाने आ जाते हो ब्लॉग्स में। ये चीजें मैंने जनरली उसकी अभी रिसेंटली वीडियोस में देखी थी कि मतलब ये सब चीज लोग उसे कमेंट करते थे। लेकिन वो उन सब चीजों को फेस करके रुका नहीं ना। वो उन सब चीजों को पिछले 3 4 सालों से हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ब्लॉग डाल रहा है ना, कंसिस्टेंट है ना चीजों को लेकर, और इसीलिए अब इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्लॉगर बन चुका है यूट्यूब पर। मे भी हो सकता है कि उससे बेटर स्किल्स में बहुत लोग और अच्छे हो, उससे बेटर सार्कास्टिक बहुत लोग हो, उससे बेटर फन ब्लॉग्स बहुत और लोगों के होते हैं, लेकिन फिर भी नंबर 1 तो वो है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने उन सब लोगों से ज्यादा रिजेक्शन फेस किए हों, उसने उन सब लोगों से ज्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं, उसने उन लोगों से ज्यादा काम किए, कंसिस्टेंट रहे हैं। तो जब ये चीजें होती है ना, काम अपने आप होता है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, स्टे हम्बल while growing and stay positive about everything in life। भाई तुम्हें ना लाइफ में हम्बल रहना पड़ेगा।
ये नहीं है कि अब भाई मेरे 2 एस हो गए तो तीसरा एस के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हो उससे अच्छे से, या बेस करा के उनसे बात ही नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं यार अब तो नहीं करनी मेरे को तुमसे बात, अब तो तुम एस बन गए हो, अब तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, है ना? ऐसी वाइब नहीं आनी चाहिए। तो स्टे हम्बल वाइल ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव नो एवरीथिंग। लाइफ में देखो हर चीज के ना दो साइड होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होते हैं, है ना? अब हो सकता है कभी कभी इस चीजों का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव उतना ज्यादा पावरफुल ना हो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है? लेकिन हमें फोकस क्या करना है? हमें फोकस करना है हमेशा उस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के ऊपर, है ना? जैसे कोई मूवी होती है, मूवी में एक विलन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ठीक है, मतलब एक विलन चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमारा जो पर्सपेक्टिव रहता है पॉजिटिव चीजों के ऊपर रहता है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पद्मावत मूवी सबने देखी है ना? उसमें जो खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी पर्सनालिटी कितनी बोल्ड थी, उससे कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था, वो नेगेटिव ऑरा कितना ज्यादा उसका बड़ा था, उसका पावरफुल नेगेटिव ऑरा था, है ना? उसके सामने देखा जाए तो शाहिद कपूर का कुछ ऐसा ऑरा नहीं था उस मूवी में, है ना? बहुत फीका पड़ रहा है शाहिद कपूर। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना लोगों ने खिलजी को सपोर्ट कर दिया। लोगों ने सपोर्ट किसको किया? जो पद्मावती को, है ना, जिन्होंने जौहर कर लिया था। तो हमें चाहे पॉजिटिव चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी इनपावरफुल क्यों ना लग रही हो, बट हमें पॉजिटिव चीजों के ऊपर ही फोकस करना है। क्योंकि ये चीज रियलिटी है, तुम जिन चीजों के ऊपर फोकस करोगे ना तुम वैसी ही चीजें लाइफ में बिल्ड कर पाओगे। तुमने कहीं ना कहीं सीरियसली सोचा होगा कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, है ना? इसीलिए तुम अभी अचीवर्स क्लब का पार्ट हो। तुमने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि भाई मुझे लाइफ में बड़ी चीजें बिल्ड करनी है, मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, इसलिए तुम अचीवर्स क्लब का पार्ट हो। तो तुम जैसी चीजों को सोचते हो वैसी ही चीजें तुम बिल्ड करते हो मेरे, है ना? अब मुझे बताओ कि अभी तक ये मीटिंग में किसी को कुछ भी डाउट्स है, कोई कोई चीज पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो? समझ में आया? देखो, रिलेशन बिल्डिंग ना ऐसा कुछ नहीं है कि तुम एक बार ही करोगे और आ जाएगा, है ना? रिलेशन बिल्डिंग इज द थिंग जो तुम्हें विद टाइम सबसे ज्यादा समझ में आएगा। जितना ज्यादा तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उतना ज्यादा तुम किसी पर्सन के साथ अपना रिलेशन लॉन्ग टर्म बिल्ड कर सकते हो। बट उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर कंसिस्टेंसी, दैट इज योर हार्ड वर्क। तुम जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करोगे, तुम जितना ज्यादा हार्ड वर्किंग होके काम करोगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन के साथ तुम्हारे अंदर ये रिलेशन बिल्डिंग वाला स्किल डेवलप होगा। 1 सेकेंड रुकना गाइस। तो मेन चीज यही रहती है कि जितना ज्यादा हम कंसिस्टेंटली काम करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में बेटर चीजें बिल्ड कर पाएंगे, है ना? बाकी सबको पता है ना भाई, डाउट सेशन 2:30 बजे लाइव है। सब लोगों के प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाएंगे, फिल्टर तो नहीं होंगे लोग? बताओ, सबके साथ रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर लिया था कल फॉलोअप में? तो 2:30 बजे अपने लोगों को बैठा देना डाउट सेशन में, ठीक है? उसके बाद डे टू है आज, और मैक्सिमम इनिशियल निकालनी है, ठीक है? अभी जितना टाइम बचा है ना उस टाइम को हमें फोकसली होके यूज करना है, यूटिलाइज करना है, बेसिकली यूज नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। और रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें ये नहीं सोचना कि यार इनिशियल आएंगी नहीं आएंगी, इस महीने भी काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, पिछले 2-3 महीने से भी तो नहीं हो रहा था ना, 1 महीने और नहीं होगा तो कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी किसी की, है ना? लेकिन पता है, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, बट ये सब चीजें ना कंपाउंड हो रही है। तुम लगे रहोगे ना तो तुम्हें 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये सब चीजें होती थी। लोग 10-10 बैठ जाते थे, इनिशियल्स नहीं आती थी, मैं 40-40 कॉल कर लेती थी, इनरोलमेंट ही नहीं आती थी। और मेरे को भी ये लगता था कि यार मैं तो इतने टाइम से काम कर रही हूँ, रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी तक एक भी एस नहीं हुआ। ऐसे कितने महीने गए हैं स्टार्टिंग में जिसमें मेरा चेक ही नहीं बिल्ड हुआ था, कुछ भी चेक नहीं था। कभी एक कोई नोवस बिल हो गया तो 1500 रुपए का चेक बन गया, कभी एक किसी का इनिशियल बिल हो गया तो वही मतलब, कभी एक कोई आ गया ये तो 7,000 रुपए का चेक बन गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी होंगी,
बट तुम जब इन सब चीजों को कॉन्फिडेंटली फेस करोगे और अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज डालोगे कि नहीं, दिस इज जस्ट माई डेस्टिनी टेस्टिंग माई पेशेंस, तब वो तुम उस चीज को अच्छे से डील कर पाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी जब भी सेम सिचुएशन आती थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर थी कि कोई नहीं, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिखती थी, है ना। अब तुम सब हो, ठीक है, तुम सबको ऑलमोस्ट एक एक महीना हो गया है सबको काम करते हुए, 20 दिन से ज्यादा ही हो गए है ना। तो तुम सबको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखती होगी। मैं तुम्हें ये चीज लिख करके दे सकती हूँ, 120% श्योर हूँ कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसने अपनी रूसी सीखी थी। तुम उससे बेटर इंसान बन चुके हो, है ना। और ये बिजनेस ये बेटर इंसान बनने, अगर तुम धीरे धीरे बेटर इंसान बन जाओगे, तुम्हारा बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। बट वो बेटर इंसान बनते रहना, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो पता नहीं तुम्हारे इस बिजनेस में फ्यूचर है नहीं है, बट तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और मैंने कुछ लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है, ठीक है। जैसे कि सबीना है, सबीना के अंदर इम्प्रूवमेंट है नोटिस किए हैं, श्रेया के अंदर इम्प्रूवमेंट है, साक्षी के अंदर है, शिवम के अंदर भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, काना के अंदर भी इम्प्रूवमेंट है, और भी और लोग हैं टीम में जिनके अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट नोटिस किए। तो क्या तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं? अगर तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को 10% भी कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, दैट मीन्स कि तुम सही ट्रैक पर हो। तुम्हें लग रहा है कि मैंने 10% भी मेहनत की और 10% भी रिजल्ट आया है, दैट मीन्स तुम सही ट्रैक पर हो। तुम्हें बस करते रहना है, ठीक है। बाकी करते रहोगे तो रिजल्ट अच्छे से आ ही जाएगा। अभी आज हम लोगों ने मीटिंग थोड़ी सी लेट कर दी थी, लेट स्टार्ट किया था, बट कल से टाइमली रखेंगे, 7:30 रखेंगे, ठीक है। एंड ताकि हम थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच कर सके। अभी 9 बज गए ऑलरेडी, तो रैप अप करते हैं। एक बार कैमरा ऑन कर लूँ ताकि मैं ना वीडियो बना लूँ। कैमरा ऑन करके शक्ल भी दिखानी होती है सभी ना। अब तुमने कैमरा ऑन कर दिया, सब कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो इससे बढ़िया तो फिर कैमरा ऑफ ही रख लेती तुम। सेम ही बात होगी ना फिर तो। फ्लैश ऑन थी। 1 मिनट ऐसे ही रुकना। हम्म, रुको 1 सेकेंड। अरे नहीं दिखा। ओ भाई, चलो, कर लिया मैंने, तुम लोगों ने खींच लिए स्क्रीनशॉट्स, स्टोरीज बना ली। लग जाओ भाई काम में, ठीक है। बेसिक एक्शंस याद रखो, इनविटेशन ज्यादा करने हैं, लीड्स का बता देना मुझे कितनी कितनी लीड्स चाहिए। फॉलोअप्स कर लेना टाइमली सब लोगों के, 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे मैं 2:35 तक सेशन स्टार्ट कर दूंगी। तो मेक श्योर करना है कि तुम्हारे सारे प्रोस्पेक्ट्स टाइमली सेशन को ज्वाइन कर ले। एंड आज का डाउट सेशन बहुत अमेजिंग रहेगा। मैंने बहुत अमेजिंग अमेजिंग 2-3 फैक्ट्स देखे, 2-3 पॉइंट्स देखे, जो मैं ऐड ऑन करूंगी डाउट सेशन में, ठीक है। तो सब लोगों को बैठा देना, तगड़ी तरीके से इनिशियल्स आ जाएंगे, बस तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स को होना जरूरी है, ठीक है। और ग्रुप्स में एक्टिव रहो, ठीक है। एंड ग्रुप्स में एक्टिव रहो, उसके बाद ग्रुप्स में हाइपर एक्टिव रहो। एक्टिव रहने से कुछ नहीं होगा। ग्रुप में हाइपर एक्टिव रहो, स्टोरीज में हाइपर एक्टिव रहो। स्टोरीज बनाने के चक्कर में देखो, ऐसा कुछ नहीं है यार कि मैं तुम्हें कुछ ट्रेनिंग दूंगी कि स्टोरीज कैसे तुम बना सकते हो। तुम अपने आप से लोगों की स्टोरीज देखो, और कैसे समझाना होता है, क्या चीजें तुम दिखा सकते हो, ये मैं एक बार तुम्हें कल छोटा मोटा समझा दूंगी, ठीक है। बाकी लगो फटाफट से, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। अपने दिन को पूरा से बढ़िया से प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। सब लोग फ्रेश हो जाओ, फिर मैं थोड़ी देर में लीड्स भेजती हूँ, लीड्स पे लग के काम कर लो और बढ़िया से इनरोलमेंट्स निकालो, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।